वेलकम व्यूअर्स। और बात करूंगा गेल के स्टॉक के बारे में। और इसके ऊपर बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं मेरे पास, क्या अपडेट है, क्या करना चाहिए इसमें, क्या आगे इसमें बढ़ने की प्रोबेबिलिटी है, क्या अभी और नीचे ये आ सकता है। तो सारा मैं इसके अंदर कवर करने वाला हूं। जो लोग नए हैं उनसे कहूँगा भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं गेल के ऊपर लगभग लगातार अपडेट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। साथ साथ जो मैंने इसके अंदर लास्ट वीडियो शेयर किया था, मैंने उसमें साफ साफ लिखा भी था कि कल से बढ़ने लगेगा, और उसके बाद ये स्टॉक बढ़ा भी था। जिसने नहीं देखा है वीडियो देख लेना। अच्छी खासी तरीके से मैंने गेल के बारे के स्टॉक के बारे में पूरी तरह जानकारी दी है कि ये क्यों नहीं बढ़ता है, क्या इसका बिजनेस है, क्या प्रॉबिलिटी आने वाली टाइम की, सारा मैंने उसके अंदर कवर करा है। अब ऐसा नहीं है कि भैया एक ही दिन में ये स्टॉक रॉकेट बन जाएगा। मैंने उसके अंदर बताया भैया ये फ्यूचर एंड ऑप्शन वाला स्टॉक है, तो जाहिर सी बात है 15-16 तारीख के बाद इसके अंदर वॉल्यूम कम हो जाते हैं। कम मीन्स मूवमेंट कम कर देते हैं, क्योंकि बड़े प्लेयर को खाने होते हैं प्रीमियम। ठीक है, तो ये भी इसके अंदर एक चांसेस है। और बिजनेस क्या क्या हो रहा है इसके अंदर, क्या होने जा रहा है आने वाले टाइम में, वो भी मैंने इसके अंदर कवर किया है। तो जिसने नहीं दिखा है देख लेना। और जो बोला था भैया बढ़ेगा, तब ये बढ़ा भी था। तो बात समझ में आए तो यहाँ पर लाइक भी कर देना। दोस्तों बेसिक रीजन यही है कि इसके अंदर जो है ना, ये कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल से ज़्यादा लिंक है। और क्रूड ऑयल आपको पता ही है, अपने जो लो है लगातार उसको तोड़ता जा रहा है, और बहुत बड़ी गिरावट उसके अंदर हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर है पर्टिकुलर, जो इस सेक्टर से जुड़े स्टॉक हैं उनके अंदर गिरावट होने का। लेकिन उन सब चीज़ों से दोस्तों शॉर्ट टर्म का फ़र्क पड़ता है। शॉर्ट टर्म मीन्स 1 या 2 दिन, 15 से 20 दिन, 1 महीने से 2 महीना, इतना ही फ़र्क पड़ता है। जब चीज़ें सामान हो जाएंगी, मतलब एक ट्रैक पे आ जाएंगी, उसके बाद ये ऐसे स्टॉक जो हैं वो स्मूथली रन करते हैं, ना कि कोई 20-20% करके जंप करते हैं। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट स्टॉक है, और थोड़ा सा लंबा समय इसको होल्ड करना पड़ेगा। यहाँ से भी मुझे लगता है एटलीस्ट 2 से 3 साल इसको होल्ड करना पड़ेगा, तभी जाके कुछ इसके अंदर गेन, कैपिटल गेन वगैरह दिख पाएंगे। यहाँ से भी मुझे लगता है कम से कम 2027 तक इसको होल्ड करना पड़ेगा। उसके बाद ही इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी है, क्योंकि जो उन्होंने बिजनेस वगैरह अनाउंस करे हुए हैं उसका आउटपुट जो है 1 या 2 दिन में नहीं आने वाला है। उसका आउटपुट आएगा क्वार्टरली, 6 महीना या फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग के बाद। तो 1 से 2 फाइनेंशियल ईयर इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि नो डाउट ये स्टॉक बाकी और मामले में, बोनस शेयर ये सब में भी बहुत बढ़िया स्टॉक है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आप विप्रो का स्टॉक देख लो। एक न्यूज़ वगैरह वायरल चल रही थी उसकी, कि भैया जिसने सन 74-75 में उसमें 10,000 रुपये लगाए होते, उसके पैसे आज की डेट में 600-700 करोड़ रुपये बन गए होते। तो कुछ उस तरीके का ही है। अब देखते हैं ये कितना पहुंचाता है। लेकिन 25-30 साल तो आज की डेट में कोई नहीं लगा रहा होगा, लेकिन एटलीस्ट 5 से 10 साल वाला पॉइंट ऑफ व्यू जिसका है उसको चांसेज हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा डिप में मिल रहा है। और इसकी जो वैल्यूएशन है अभी, वो भी ऐसा नहीं है कि ओवर वैल्यूड है, ये ओवर वैल्यूड नहीं है। सो इसलिए इसके अंदर कोई बड़ा रिस्क नहीं लगता है फिलहाल। हो सकता है थोड़ी बहुत करेक्शन और बढ़ जाए, वो हम चार्ट पे देखेंगे, जो अपना फेवरेट सेगमेंट है चार्ट, क्योंकि मैं न्यूज़ और इन सब में थोड़ा कम बिलीव करता हूँ। चार्ट के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करके डिसीजन लिए जा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सारी न्यूज, सारा प्रॉफिट गेन लॉस दिक्कत अच्छा सब कुछ कवर होता है पर्टिकुलर कैंडल्स के अंदर। ठीक है, मैंने लास्ट भी बताया था इसके अंदर कि भैया ये जब यहाँ से 242 के ऊपर क्लोजिंग देगा, तभी एक अच्छा मूव आ पाएगा इसके अंदर। इसने कोशिश करी, ब्रेकआउट भी दिया, पहले कुछ ट्रेंड लाइन इस तरीके से बन रही थी, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया है। आप लोग देख सकते हो, कुछ डबल टॉप करके उसने लगाया है और फिर ये नीचे आ गया है, तो जो कि एक नेगेटिव साइन है स्टॉक के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जो था इसका 226 रुपये का, वो इसने तोड़ दिया है। तो दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि अभी स्टॉक जो है एक नेगेटिव टेरिटरी की ओर चले गया है, क्योंकि इसने जो अपना लो था उसके नीचे क्लोजिंग भी दे दी है और एक नया लो भी लगा दिया है। ठीक है, तो कह सकते हो स्ट्रक्चर इसका बिगड़ गया है। अब अप साइड का स्ट्रक्चर बनने के लिए या तो कोई गवर्नमेंट या ऐसी कोई न्यूज़ आएगी, कोई बड़ा इसके अंदर 7-8% का जंप आएगा, तभी इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव हो पाएगा, नहीं तो अभी ये नेगेटिव स्ट्रक्चर पे है। और एक चीज़ मैं आपको और बताया था, लेकिन खाली देखना नहीं होता, सीखना भी होता है। तो जब भी स्टॉक 50 मूविंग एवरेज, ये EMA है जो मैंने यहाँ पर मार्क करा हुआ है, ये जब भी स्टॉक बता रहा हूँ, जिसने भी इन्वेस्टमेंट करा है वो आप चेक कर लेना, बाकी होगी चार्ट भी, 50 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दे दे, तो मेरे हिसाब से उस पर्टिकुलर स्टॉक से वहाँ पर एग्जिट हो जाना ही सही रहता है। क्योंकि उसके बाद जो उसकी गिरावट है या डाउन साइड है, वो 200 EMA तक का पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो जो कि इसका 200 EMA आ रहा है 196 पे। ठीक है, अब यहाँ से ये पॉसिबल है कि यहाँ से ऐसे करके यहाँ रिटेस्ट करे इस पर्टिकुलर EMA को, और उसके बाद यहाँ पर जाके ये यहाँ पर आए, ये पॉसिबल है। तो अब ये चांसेस है, जब तक ये 226 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तब तक डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी हाई है। जो दिख रहा है यार, देखो जब बढ़ेगा तो मैं लिख के देता हूँ कि कल से बढ़ेगा,
अब जब मुझे चार्ट पे घटता हुआ दिख रहा है तो फिर मैं घटते हुआ ही बताऊंगा। ये मैं सोच रहा नेगेटिव बता रहा हूँ या पॉजिटिव बता रहा हूँ, मुझे जो दिख रहा है मैं वो बता रहा हूँ। क्योंकि इसके बाद यहाँ पर इसके पास एक ये हैवी रेसिस्टेंस है, इसको तोड़ ही नहीं पा रहा। 230 के ऊपर निकल के इसको कम से कम एक हफ्ता बिताना पड़ेगा, जो कि ये कभी नहीं बिता पा रहा। 2-3 दिन ठहर रहा, फिर नीचे आ जा रहा है, फिर ठहर रहा, फिर नीचे आ जा रहा है, सस्टेन ही नहीं कर पा रहा कहीं पर भी आप देखोगे तो इसके लिए कुछ ना कुछ एक बड़ा ट्रिगर चाहिए, और वो हाल फिलहाल में मुझे कोई आता हुआ दिख नहीं रहा है। इसीलिए तो इसकी बाइंग रेंज जो होगी वो 95 से 200 के बीच में एक एवरेज जिसके पास करना है, यहाँ पर एक चांस लिया जा सकता है नई बाइंग के लिए। यहाँ से फर्दर ये हो सकता है ऐसे करके जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट जो भी ऐसे स्टॉक होते हैं उनको जब बढ़ना होता है तो वो छोटे निवेशकों को पहले बाहर करते हैं, एग्जिट करते हैं, उनको पूरी तरह निपटा के तब आगे जाते हैं। एक इसके अंदर तेजी पेंडिंग है 250 प्लस की, और वो किसी भी दिन आ सकती है, तो उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। 195 के नीचे क्लोजिंग देगा तब मैं कह सकता हूँ कि इसकी जो गिरावट है वो एक बड़ी गिरावट में कन्वर्ट हो सकती है। बाकी कुछ भी आएगा मैं आपको अपडेट देके एक वीडियो और शेयर कर दूंगा। और अगर फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है या कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। 1500 रुपये फीस है 1 महीने की। उसके अंदर आप स्टॉक के बारे में पूछ सकते हो मुझसे इंडिविजुअली, और साथ साथ इसके अंदर जो ट्रेड मैं करता हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और टारगेट अपना इतना है कि भैया मंथ एंड में प्रॉफिट हो जाए, ऐसा नहीं है कि 10 के 20 हो जाए, वो सोच के मत ज्वाइन करना। और स्टॉक के बारे में भी इसमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बात समझ आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।